नरेंद्र मोदी अब इतने कटे कटे रहने लगे हैं कि आक्रामक नेता के तौर पर जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी अब अपने ब्लॉग पर कविताएं लिखनी भी उन्होंने शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है और आज दिग्गज नेता चुनाव सभाएं करने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार बांदाकुला कॉम्प्लेक्स में चुनावी सभा लेंगे। सोनिया गांधी की मुंबई में पहली प्रचार सभा है। इससे पहले शिवाजी पार्क में होने वाली उनकी सभा बारिश के चलते रद्द हो चुकी है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सभा में काफी तादाद में लोग पहुंचेंगे। तो सोनिया गांधी की आज प्रचार सभा है, मुंबई में पहली प्रचार सभा है। कई दिग्गज नेता चुनाव सभाएं करने, चुनाव रैली करने मुंबई पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में चुनावी सभा करेंगी। सोनिया गांधी की मुंबई में यह पहली प्रचार सभा है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवाजी पार्क पर सोनिया गांधी की सभा होने वाली थी, लेकिन बारिश के चलते ये सभा कैंसिल कर दी गई थी और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सभा में, बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस सभा में काफी तादाद में लोग पहुंचेंगे। शिवाजी पार्क में कल राज ठाकरे की सभा हुई और अब शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की सभा के दौरान काफी तादाद में कार्यकर्ताओं के आने की बात भी कही जा रही है और इसी के मद्देनजर कार पार्किंग के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, आइए देखते हैं। एनबी राउत मार्ग, पांडुरंग नाइक मार्ग, इसके अलावा दिलीप गुप्ते मार्ग और एनसी केलकर मार्ग पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक पार्किंग पर रोक लगाई गई है। पार्किंग के लिए जो जगह, जो इलाके अलॉट किए गए, उनमें सेनापति बापट मार्ग है, बीकेसी है, साथ ही आरए किडवई मार्ग है, 5 गार्डन है। तो चुनावी रैली में शामिल होने वाले जो कार्यकर्ता है, इन जगहों पर अपने वाहनों की पार्किंग कर सकते हैं। साथ ही वाहनों के लिए नो एंट्री है राजा बड़े चौक जंक्शन से लेकर केलुस्कर नॉर्थ जंक्शन तक। साथ ही दिलीप गुप्ते मार्ग से पांडुरंग नाइक मार्ग जंक्शन तक वाहनों के लिए नो एंट्री है। गडकरी चौक जंक्शन से केलुस्कर रोड दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वाहनों के लिए नो एंट्री करार कर दी है। सेनापति बापट स्टैच्यू से लेकर दादा साहेब रेगे मार्ग तक वाहनों के लिए नो एंट्री है। तो उद्धव ठाकरे की शिवाजी पार्क में आज रैली और इस रैली को लेकर पार्किंग के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें बाल गोविंदास मार्ग, पद्माबाई ठक्कर मार्ग जंक्शन से लेकर लेडी जमशेदजी मार्ग तक पार्किंग पर रोक लगाई दी गई है, नो एंट्री है। सुबह 8 से रात 10 बजे तक। आपको एक बार फिर बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्किंग पर रोक लगा दी है, जिसमें एसपी राउत मार्ग है, पांडुरंग नाइक मार्ग है, एसवीएस रोड है, दिलीप गुप्ते मार्ग है, एनसी केलकर मार्ग भी शामिल है। तो हम आज बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही महासभा की, प्रचार की, जहां कई दिग्गज नेता हैं जो आज चुनावी सभा ले रहे हैं, प्रचार की रैलियां ले रहे हैं और जिन्हें देखकर ट्रैफिक के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर सोनिया गांधी की हम बात करें तो बीकेसी में बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में आज उनकी रैली होगी। मुंबई में पहली प्रचार सभा है सोनिया गांधी की। तो कहा जा रहा है कि काफी अहम मुद्दे जिन पर बात करेंगी सोनिया गांधी। इससे पहले नासिक में हुई प्रचार सभा में सोनिया गांधी ने किसानों के
किसानों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही थी, महिलाओं के लिए तथा रोजगार की भी बात उन्होंने कही थी। और कहा जा रहा है कि मुंबई में हालांकि उनकी ये पहली प्रचार सभा है, इससे पहले शिवाजी पार्क में उनकी प्रचार रैली होने वाली थी, लेकिन बारिश के चलते इस रैली को कैंसिल करना पड़ गया था। लेकिन अब सोनिया गांधी की बीकेसी में ये सभा हो रही है। इस वक्त बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता कश्मीरा चावक। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। बताइए कश्मीरा, आज सोनिया गांधी की बीकेसी में चुनाव रैली है, तो किस तरह के इंतजामात वहां पर है और ट्रैफिक की अगर बात करें तो किस तरह की स्थिति है? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ की तैयारियों की तो सुबह से ही यहाँ पर काफी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीटिंग कैपेसिटी है 50,000 लोगों की। कल राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में अपनी रैली की थी, आज उद्धव ठाकरे की रैली है शाम को। जाहिर है कि एक साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक पार गेम शुरू है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी रैली में आए, और उसी तरह की तैयारी यहाँ पर भी नजर आ रही है। अगर बात की जाए जगह की तो यहाँ पर 50,000 चेयर्स डाले गए इस अपेक्षा से कि इतने ही लोग यहाँ पर रैली पर भी आए। उसी के साथ साथ अगर बात करें ट्रैफिक की तो इस ग्राउंड के आसपास के जो रोड है, लीडिंग रोड है, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, और 2 बजे के बाद यहाँ के जो रोड है उनका जो ब्लॉकेज सिस्टम है वो और भी स्ट्रॉन्ग कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ 4:45 के बाद से एयरपोर्ट से लेकर बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक के जो रोड है वहां पर कई डाइवर्जन्स किए जाएंगे, और उसी तरह की जो प्रिपरेशंस है वो शुरू है। जी कश्मीरा, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए कौन से इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है? जाहिर है कि काफी बड़े पर्सनालिटीज यहाँ पर मौजूद होंगे। सोनिया जी की रैली है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो भी काफी स्ट्रिंजेंट किए गए हैं। अलग अलग फेजेस में यहाँ पर चेकअप भी किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज जो है जायजा का वो सुबह ही हो चुका है। तकरीबन 3,000 यहाँ पर लगाए गए हैं इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, और उसी के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी को भी रोपिन की गई है ताकि पूरे जगह को सिक्योर किया जाए। जी कश्मीरा, कल राज ठाकरे की शिवाजी पार्क में रैली हुई है, आज उद्धव ठाकरे की वहीं पर रैली हो रही है, और अब सोनिया गांधी की बीकेसी में ये रैली हो रही है। तो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं कि जिन पर बात हो सकती है? देखिए, साफ तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि काइंड ऑफ पार शो हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी भी चाहती थी कि शिवाजी पार्क में उनकी रैली हो, लेकिन 6 तारीख को उन्होंने वो शेड्यूल भी किया था, लेकिन बरसात की वजह से कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाया। तो जो कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस सरकार उठा रही है, जो कांग्रेस के नेता आने वाले इलेक्शन में उठा रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज वो लोगों को भी एड्रेस करेंगी। फिर वो चाहे रिहेबिलिटेशन की बात हो, चीप हाउसिंग की बात हो, या फुटग्रीन लोगों को मुआयना कराने की बात हो, ये सारी चीजें आज कहीं ना कहीं एड्रेस की जाएगी। उसी के साथ साथ जो सीटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में काफी तनाव चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि जिस तरह की इंपॉर्टेंस एक एनसीपी को देनी जानी चाहिए वो नहीं दी गई थी। तो आज ये जो रैली सोनिया गांधी कर रही है वो कांग्रेस एनसीपी दोनों ही पार्टीज के लिए कर रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो यूनिटी की बात है, कहीं ना कहीं जो बात की जा रही थी कि शायद एनसीपी कांग्रेस से थोड़ी बहुत डाइग्रेस हो रही है, तो इस बात को एक बार हाईलाइट करने के लिए, उनकी यूनिटी को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर वो दोनों ही मिलकर दोनों ही पार्टीज के लिए कैंपेन करेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कश्मीरा। तो बुलेटिन में मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे चैंपियंस लीग से।